हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बोकारो में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम। डुमरी उपचुनाव को लेकर भरेंगे हुंकार। आज 7 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बोकारो में कार्यक्रम है। इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के तारानारी सनीचर बाजार स्थित मैदान में होना है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य की मद्य निषेध व उत्पाद विभाग के मंत्री बेबी देवी का कार्यक्रम होना है। यह कार्यक्रम डुमरी उपचुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम डुमरी को लेकर जगह जगह हुंकार भर रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष हर हाल में यह सीट जीतना चाहती है। सीएम के आगमन को लेकर बोकारो डीसी कुलदीप चौधरी, एसपी जो है प्रियदर्शी आलोक द्वारा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन को लेकर विधि व्यवस्था का मुआयना किया गया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर काफी जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड के साथ साथ सभा स्थल और वाहनों की पार्किंग स्थल सहित आसपास के जगहों का भी अच्छी तरीके से निरीक्षण किया गया है। झारखंड में अपराधियों की अब खैर नहीं, डीजीपी ने दिए संकेत, होगा कुछ बड़ा। हजारीबाग रेंज में संगठित अपराध की समीक्षा करने के लिए झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने रविवार को समाहरणालय भवन में उच्च स्तरीय मैराथन बैठक की। डीजीपी ने हजारीबाग रेंज में पड़ने वाले सभी जिले के एसपी को स्पष्ट हिदायत देते हुए अपराध नियंत्रण करने का आदेश दिया। बैठक के दौरान डीजीपी ने कहा कि संगठित अपराध पर मुख्य रूप से समीक्षा की जा रही है। राज्य में 4 से 5 आपराधिक गैंग हैं जो शांति व्यवस्था प्रभावित कर रहे हैं। रामगढ़ में बेखौफ अपराधियों ने होटल संचालक पर बरसाई गोलियां, अस्पताल में हुई मौत। छापेमारी में जुटी पुलिस। अपराध नियंत्रण को लेकर झारखंड पुलिस महानिदेशक एक तरफ जहां हजारीबाग में रामगढ़ एसपी सहित हजारीबाग रेंज के अन्य पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर बैठक समाप्त होते ही रविवार शाम करीब 6:45 पर बेखौफ अपराधियों ने रामगढ़ जिले में एक बार फिर अपने दुस्साहस का परिचय दिया है। 3 अपराधियों ने रामगढ़ के बासल ओपी क्षेत्र के होटल संचालक राजेंद्र प्रसाद उर्फ रोशन की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के वक्त गेगदा स्थित माही होटल संचालक रोशन अपनी दुकान के बाहर किसी से बात कर रहे थे। इसी बीच बाइक सवार 3 अपराधी वहां रुके और होटल संचालक के सीने पर गोली चलाई। गोली चलते ही रोशन बदहवास होकर जंगल की ओर भागने लगा, जहां अपराधियों ने सिर पर सटाकर उसे 3 गोलियां मारी और वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही बासल ओपी प्रभारी अमर शुक्ला घटनास्थल पर पहुंचे और होटल संचालक को लेकर सीधे सदर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद जिले की सीमा को सील कर दिया गया है। पुलिस लगातार संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत पूर्व सीएम रघुवर दास ने की। 15 अगस्त को घरों में तिरंगा लगाने की अपील। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सीएम रघुवर दास ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। उन्होंने युवा को झंडा प्रदान करते हुए कहा कि 15 अगस्त को अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर तिरंगा अवश्य लगाएं। साथ ही इस अभियान में लोगों को जोड़ें और उन्हें तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। इस अभियान से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना और जो है प्रगाढ़ होगी। हमें आज़ादी के लिए लड़ने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन देश के लिए कुछ करने का अवसर अवश्य मिला है। अपने अपने घरों पर झंडा अवश्य फहराएं। यह उन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने तिरंगे के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। गिरिडीह बस दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मिला 1-1 लाख रुपए का चेक। गिरिडीह के बराकर नदी में बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 मृतक के परिवार वालों को जिला प्रशासन ने 1-1 लाख रुपए का चेक सौंपा। बता दें कि शनिवार को रांची से गिरिडीह आने के दौरान आलीशान बस जो है बाबा सम्राट अनियंत्रित होकर बराकर नदी में पलट गई थी। इस हादसे में 4 यात्री की मौत हो गई थी। एबीवीपी ने किया झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक का विरोध। सीएम हेमंत सोरेन का फूंका पुतला। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। विद्यार्थी परिषद ने इस विधेयक को काला कानून बताया है। इसके साथ ही इसे ब्रिटिश रूलेट एक्ट की संज्ञा दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि एक तरफ हेमंत सरकार छात्रों के हित में कदम उठाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार लगातार छात्र विरोधी कार्य कर रही है। मानसून सत्र के दौरान सरकार ने झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक को पास किया है। यह विधेयक छात्र विरोधी है। छात्र के गलती करने पर उस पर प्राथमिकी दर्ज करना कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार का यह फैसला छात्रों के हित में नहीं है, बल्कि छात्र का भविष्य इससे संवरने के बजाय और भी खराब हो जाएगा। इस विधेयक को वापस लेने की मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
ने सरकार के इस विधेयक को ब्रिटिश शासनकाल के 1919 में पास हुए रोलेट एक्ट की संज्ञा दी है। सड़कों पर बिखरा 200 रुपए किलो वाला टमाटर। हजारीबाग के चर्री घाटी में टमाटर लदा वाहन पलटा। लूट होने से पहले पहुंची पुलिस। 150 से 200 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर रविवार को सड़कों पर बिखर गया। चर्री और आसपास के लोग टमाटर के वाहन पलटने की खबर सुनकर चर्री घाटी पहुंचे। टमाटर महंगे होने के कारण लोगों में टमाटर साथ लाने की चाहत बेहताशा दिख रही थी, लेकिन तब तक चर्री पुलिस वहां पहुंच गई और लोगों के मंसूबे पर पानी फिर गया। दरअसल चर्री थाना क्षेत्र के चर्री घाटी के यूपी मोड़ के पास टमाटर से लदा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। एनएच पर वाहन में लदे टमाटर सड़क पर बिखर गए। टमाटर लदा वाहन बिहार से रांची जा रहा था। संयोग अच्छा रहा कि वाहन के चालक और टमाटर का व्यापारी बाल बाल बच गए। एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को दी गई। सड़क पर टमाटर बिखरा देख सड़क पर चलने वाले लोग लूटने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तब तक चर्री थाने की पुलिस पहुंच गई और लोग टमाटर पर हाथ साफ नहीं कर पाए। झारखंड जदयू ने किया कमेटी का विस्तार। प्रदेश पदाधिकारियों की प्रथम सूची जारी। झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड ने कमेटी का विस्तार करते हुए प्रदेश पदाधिकारियों की प्रथम सूची जारी की है। इस सूची में 4 उपाध्यक्ष, 15 महासचिव, 20 सचिव, 3 प्रवक्ता और विभिन्न प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने कहा है कि आगे चलकर और भी लोग को संगठन से जोड़कर कमेटी का विस्तार किया जाएगा। झारखंड को 3 प्रभारी मिले हैं और सभी संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। जिला से लेकर पंचायत तक संगठन को मजबूत करना है। पदाधिकारियों को जो दायित्व दी गई है उसका निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है। सूची जारी करने के दौरान बिहार के विधान पार्षद और झारखंड जदयू के शाह प्रभारी विजय कुमार सिंह, महासचिव श्रवण कुमार और प्रवक्ता सागर कुमार मौजूद रहे। रांची की जुमार नदी के तट पर 21 अज्ञात शवों का हुआ अंतिम संस्कार। रविवार को जुमार नदी के तट पर रिम्स में पड़े 21 अज्ञात शवों का मुक्ति संस्था की ओर से अंतिम संस्कार किया गया। मुक्ति संस्था के सदस्यों ने रिम्स की सामग्री से 21 अज्ञात शवों को निकालकर जुमार नदी तट पर ले गए। इस दौरान संस्था के वरीय सदस्य जो सीताराम कौशिक ने अज्ञात शवों को मुख अग्नि दी। संस्था के अध्यक्ष परवीन लोहिया ने बताया है कि मुक्ति संस्था द्वारा अब तक कुल 1588 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। आदित्यपुर गम्हरिया में 7 लाख रुपए के जेवरात की लूट। आभूषण खरीदने के बहाने दुकान में घुसे। ज्वेलरी के साथ सीसीटीवी और डीवीआर भी साथ ले गए। आदित्यपुर के गम्हरिया बाजार के एक ज्वेलरी दुकान से अपराधियों ने हथियार के बल पर 7 लाख रुपए के जेवरात लूट कर चलते बने। इतना ही नहीं, अपराधी अपने साथ सीसीटीवी कैमरे और उसका डीवीआर भी साथ ले गए। अपराधियों ने दुकान के स्टाफ का मोबाइल भी तोड़ दिया ताकि पुलिस को सूचना नहीं दी जा सके। घटना दिन के 11 बजे के करीब की है। घटना की सूचना मिलने के बाद आदित्यपुर एवं गम्हरिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। रविवार को दिन के 11 बजे के करीब 3 अपराधी गम्हरिया बाजार स्थित लाल बिल्डिंग चौक पर ईश्वरलाल आभूषण दुकान में घुसे। बताया जा रहा है कि दुकान में घुसने से पहले सभी ग्राहक की तरह ही थे। दुकान में घुसने के बाद सभी ने ज्वेलरी खरीदने की बात कही। दुकान के स्टाफ ने जब जेवरात निकाले तब अपराधियों ने स्टाफ की कनपट्टी पर बंदूक सटा दिया। इसके बाद निकाले गए जेवरात सहित अन्य जेवरात थैले में डाले और चलते बने। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने दुकान से निकलने के बाद दुकान का शटर भी गिरा दिया। इससे आसपास के लोगों को कोई भनक भी नहीं लगी। अपराधी इतने शातिर थे कि उनकी पहचान ना हो सके। इस वजह से सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी अपने साथ ले गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। हजारीबाग में दिन दहाड़े फायरिंग मामले में झारखंड पुलिस मुख्यालय गंभीर। हजारीबाग में शनिवार को हुई दिन दहाड़े फायरिंग मामले में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। हजारीबाग पहुंचे डीजीपी अजय कुमार सिंह ने फायरिंग पर अपना बयान देते हुए कहा है कि अपराधी को चिन्हित कर लिया गया है। 2 दिनों के अंदर उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। उन्होंने समीक्षा बैठक के बाद यह बातें कही। दरअसल हजारीबाग शहर में शनिवार को दिन दहाड़े आबादी वाले इलाके इमली कोठी बीच चौक पर एक युवक ने धाएं धाएं एक के बाद एक 6 गोलियां चलाई थी। फिल्मी स्टाइल में गोलियां एक युवक को लक्ष्य कर दागते हुए वह दौड़ भी रहा था। बड़का गांव के बादम के युवक राजेश कुमार पर गोलियां दागी गई थी। गोलियां चलते देख इमली कोठी चौक पर अफरा तफरी मच गई थी। उस वक्त सभी दुकानें खुली हुई थी और लोग पैदल और वाहनों से आ जा रहे थे। इस पूरे मामले की जांच में यह भी पाया गया है कि जिस राजेश कुमार पर गोली चली थी वह जेल जा चुका है। साथ ही कई आपराधिक मामले में संलिप्त भी रहा है। चर्चा है कि फायरिंग करने वाले युवक के ताल्लुक पांडे गिरोह से हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को नई धार देने में जुटे शिबू सोरेन, जेएमएम की नई कार्यकारिणी का किया गठन। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने बड़ा फैसला लिया। शिबू सोरेन ने रांची के हरमू में आयोजित बाड़ा में केंद्रीय महाधिवेशन के बाद केंद्रीय पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समिति के नए सदस्यों के नाम का ऐलान कर दिया है। शिबू सोरेन की तरफ से जो कार्यकारिणी के नाम का ऐलान किया गया है उसमें 8 उपाध्यक्ष, 10 महासचिव और इसके अलावा 7 महासचिव का मनोनयन किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसके मुताबिक नलिन सोरेन, स्टीफन मरांडी, चंपई सोरेन, रूपी सोरेन, मथुरा प्रसाद महतो, सबिता महतो, सरफराज अहमद, वैद्यनाथ राम को पार्टी ने उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है। इसके अलावा विजय सिंह, फागू बेसरा, सीता सोरेन, दीपक बिरवा, सुदिव्य कुमार सोनू, मिथिलेश ठाकुर, जो है चमरा लिंडा, बाबूलाल सोरेन को महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा विनोद कुमार पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको भी महासचिव बनाया गया है। टमाटर और अदरक की भी होने लगी चोरी। गुमला में नाबालिग सहित 2 युवक गिरफ्तार। गुमला थाने की पुलिस ने डेली सब्जी मार्केट टंगरा के 66 सब्जी दुकानों से ताला तोड़कर टमाटर, अदरक सहित इलेक्ट्रॉनिक तराजू चोरी करने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक युवक नाबालिग है जबकि दूसरा युवक मुरली बगीचा निवासी कृष्ण कुमार 19 वर्षीय हैं। वहीं पुलिस ने इन दोनों चोरों की निशानदेही पर 3 इलेक्ट्रॉनिक तराजू, कुल विभिन्न वजनों के 80 बाट, 10 किलो अदरक और 25 किलो टमाटर बरामद किया है। बता दें कि गुमला थाना प्रभारी मनोज कुमार ने 24 घंटे के अंदर अदरक टमाटर की चोरी मामले का उद्भेदन किया है। एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल ने बताया है कि टंगरा सब्जी मार्केट में हुई चोरी की घटना के बाद एसपी के निर्देश पर छापेमारी टीम का गठन कर छापेमारी की गई, जिसमें सबसे पहले मुरली बगीचा निवासी कृष्ण कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अपने नाबालिग साथी की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी उसके घर से लाकर पूछताछ की। पूछताछ के बाद दोनों की निशानदेही पर उपरोक्त सामानों की बरामदगी हुई। मणिपुर हिंसा के विरोध में खूंटी में निकाला गया मौन जुलूस। मणिपुर में हो रहे अत्याचार के विरोध में रविवार को ऑल चर्चेस कमेटी के बैनर तले शहर के ईसाई और आदिवासी समुदायों ने संयुक्त रूप से मौन प्रदर्शन किया। स्थानीय कचहरी मैदान से हजारों की संख्या में लोग जुलूस में भाग लिया। जुलूस बाजार टाड़, नेताजी चौक, डाक बंगला रोड, नेताजी चौक, भगत सिंह चौक होते हुए लोयाला हॉस्टल मैदान तक पहुंची। जुलूस में लोग हाथों में तख्ती और बैनर लेकर मणिपुर में शांति की अपील कर रहे थे। जुलूस को संबोधित करते हुए जीईएल चर्च के बिशप जोसेफ जो है संगा ने कहा है कि मणिपुर में भी आदिवासी रहते हैं, वहां आदिवासियों के अधिकार को लेने को लेकर हिंसा हो रही है। मणिपुर में अशांति फैली हुई है, वहां के लोग असुरक्षित हैं। मणिपुर में हिंसा को रोका जाना चाहिए, हर हाल में वहां शांति बहाल होनी चाहिए। रामगढ़ में सांसद जयंत सिन्हा ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार को घेरा। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग व रामगढ़ में झारखंड की जर्जर कानून व्यवस्था को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि झारखंड में आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी के समक्ष भी इस गंभीर मामले को रखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड में आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो गई है। हजारीबाग व रामगढ़ जिले समेत पूरे राज्य में अपराधियों का मनोबल चरम पर है। हत्या, दुष्कर्म, चोरी व लूटपाट जैसी घटनाएं राज्य में आम बात हो गई है। रामगढ़ में बीते दिनों एक युवक को 25 बार चाकू मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसे सैकड़ों मामले हमारे सामने हैं। झारखंड में जनता स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही है। जुलाई माह की बात करें तो रामगढ़ में अपराधियों को पकड़ने गई एटीएस की टीम पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एटीएस के डीएसपी समेत रजरप्पा थाने के दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सीएम हेमंत सोरेन ने अनिल कुमार सिंह के खिलाफ पीढ़ी दर्ज करने की दी अनुमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लगातार एक्शन में हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा आय से अधिक धनार्जन करने से संबंधित जांच प्रतिवेदन के आधार पर पी दर्ज करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। बता दें कि 22 नवंबर 2022 को ली गई तलाशी के दौरान अनिल कुमार के पास से कुल 406
1.28 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति मिली थी। इसमें 17.13 लाख रुपए नगद और 170.15 लाख रुपए का गहना एवं बहुमूल्य धातु, 64 लाख रुपए बैंक खातों में जमा राशि और 155 लाख रुपए परिवार के नाम पर अचल संपत्ति के रूप में मिले थे, जिसे जब्त कर लिया गया था। इस सिलसिले में प्रधान आयकर निदेशक कार्यालय पटना द्वारा तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था। अमृत भारत स्टेशन योजना का हुआ शुभारंभ। रांची रेल मंडल के तहत हटिया और पिस्का स्टेशन का होगा जीर्णोद्वार। खर्च होंगे 382 करोड़ रुपए। रविवार से देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत हुई। इस योजना का लाभ झारखंड के चयनित 20 स्टेशनों को मिलने जा रही है। रांची रेल मंडल के तहत हटिया स्टेशन और पिस्का स्टेशन का कायाकल्प होगा। इसके लिए कुल 382 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें हटिया रेलवे स्टेशन के लिए 355 और पिस्का स्टेशन के लिए 27 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस कड़ी में हटिया स्टेशन में कार्यक्रम आयोजित हुए। यहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सांसद दीपक प्रकाश, सांसद संजय सेठ, झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन सहित कई अहम लोग उपस्थित थे। झारखंड आदिवासी महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी। हेमंत सरकार झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 की तैयारी में युद्ध स्तर पर जुट गई है। इस महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए रांची जिला प्रशासन और आदिवासी कल्याण विभाग जी जान से जुटे हैं। 9 और 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन होगा। झारखंडी खान पान, परिधान, फैशन शो, आदिवासी व्यंजन के स्टॉल एवं विविध जनजातीय सांस्कृतिक संध्या की छटा बिखेरती नजर आएगी। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए दिन रात तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजधानी रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा। कला संस्कृति के अनुपम संगम स्थल पर आदिवासी आन बान शान का गौरवशाली इतिहास और आदिवासी भव्यता को प्रदर्शित करता स्मृति उद्यान स्थल पल पल प्रतिफल आकार ले रहा है। विश्व आदिवासी दिवस पर काला बिल्ला लगाएंगे आदिवासी समाज के लोग। आदिवासी एकता मंच कांके की बैठक रविवार को CIP मैदान में सोनू मुंडा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एकता मंच के दर्जनों गांव के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान मणिपुर में आदिवासी महिला और मध्य प्रदेश में आदिवासी पुरुष के साथ अमानवीय व्यवहार के विरोध में आदिवासी समाज कांके में काला बिल्ला लगाने का निर्णय लिया है। वहीं 9 अगस्त की सुबह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। वन संरक्षण कानून में संशोधन को झारखंड कांग्रेस ने बताया आदिवासी वनवासी विरोधी आंदोलन की दी चेतावनी। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया है। इस विधेयक के पारित होने से ही कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। झारखंड कांग्रेस ने इस विधेयक को आदिवासी और वनवासी विरोधी करार दिया है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस ने वन संरक्षण कानून के तहत जो अधिकार आदिवासियों और वनवासियों को दिया गया था उसे संशोधन कर वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि पहले इस कानून में वन क्षेत्र में बिना ग्राम सभा के सहमति से कोई कार्य नहीं करने का प्रावधान था, लेकिन अब इस संशोधन वाले विधेयक में इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने सरकार पर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए जंगल को खोलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अब ग्राम सभा की सहमति के बिना ही कोई पूंजीपति जंगल या वन क्षेत्र की भूमि पर अपना काम शुरू कर देगा। ऐसे में झारखंड की जनता के सहयोग से कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। पहले खनिजों की ढुलाई के लिए रेलवे पर खर्च होता था, अब यात्रियों की सुविधा के लिए दीपक प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को वर्चुअल लॉन्च किया। इसे लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाई है। पूरे देश में 508 रेलवे स्टेशनों की पुनरुद्धार और उन्नयन करने के लिए 24,470 करोड़ रुपए से किया जाना है। दक्षिण पूर्व रेलवे की 69 स्टेशन तथा रांची मंडल की 17 स्टेशन इसमें शामिल हैं। श्री प्रकाश ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य रेलवे स्टेशन को स्मार्ट बनाकर शहर को विकास के पथ पर आगे लाना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। रीडेवलपमेंट के बाद ये रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन की तरह दिखेंगे। 206 नए एम्बुलेंस को चालू किया जाए। एसोसिएशन पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन झारखंड के अध्यक्ष रामवृक्ष महतो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा को लेकर पिछले महीने मुख्यमंत्री द्वारा 206 एम्बुलेंस का उद्घाटन करने के बाद भी एक भी एम्बुलेंस की शुरुआत नहीं हुई है। इस संबंध में एसोसिएशन स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव को पत्र के माध्यम से सच्चाई का अवगत कराया गया। 108 एम्बुलेंस सेवा में एजेंसी द्वारा
ड्रेसर के पद पर ईएमटी का नियुक्ति की जा रही है। ईएमटी का कोर्स झारखंड राज्य पारा मेडिकल परिषद रांची में झारखंड सरकार द्वारा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, न ही इसका स्वास्थ्य विभाग में पद सृजन है। इसलिए पद और योग्यता को ड्रेसर पद में संशोधन कर जो है मानदेय स्पष्ट किया जाए। जदयू प्रदेश पदाधिकारी की प्रथम सूची जारी, श्रवण कुमार बने प्रदेश महासचिव। झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड ने कमेटी का विस्तार किया है। झारखंड जदयू ने प्रदेश पदाधिकारियों की प्रथम सूची जारी की है। इस सूची में 4 उपाध्यक्ष, 15 महासचिव, 20 सचिव, 3 प्रवक्ता और विभिन्न प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जो है मनोनीत किए गए हैं। सागर कुमार को पुनः प्रदेश प्रवक्ता तो श्रवण कुमार को प्रदेश महासचिव मनोनीत किया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने कहा है कि आगे चलकर और भी लोगों को संगठन में जोड़कर कमेटी का विस्तार किया जाएगा। झारखंड को 3 प्रभारी मिले हैं और सभी संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। जिले से लेकर पंचायत तक संगठन को मजबूत करना है।